मैं हूँ हमज़ा फ्रीलांसिंग वाला और मैं हूँ होस्ट पर हमारे पॉडकास्ट वायर्ड एंड इंस्पायर्ड का। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम हर रोज़ एक नए गेस्ट के साथ आते हैं। आज हम एक और नए गेस्ट के साथ आते हैं जिनका नाम है मिस मरियम जुल्फ़िकार ट्रेनिंग वाली। वो एक वाइस प्रिंसिपल हैं रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी में और उनके साथ चिट चैट करते हैं और उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम मिस मरियम, हाउ आर यू डूइंग? कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम हमज़ा, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, आप कैसे हैं? और बहुत-बहुत शुक्रिया अपने मेरे शो में मदऊ करने के लिए। इट्स एन ऑनर टू होस्ट यू। जी, आई एम आल्सो डूइंग वेल, मैं भी ठीक। आई एम आल्सो डूइंग वेल। सो शुरुआत से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपना एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे व्यूअर्स को, ताकि जो आपको नहीं जान सकते हैं वो जान सकें और जो आपको जानते हैं वो इन अ बेटर वे दे कैन नो यू। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मरियम जुल्फ़िकार ट्रेनिंग वाली है। रेहान स्कूल सिस्टम में मुझे एनरोल हुए मतलब खुद को एनरोल किए हुए 20 महीने होने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने इसके अलावा अपनी 18 इयर्स एजुकेशन कंप्लीट की हुई है, जिसमें मैंने एमफिल इन एजुकेशन किया पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से। और मैंने ग्रेजुएशन किया पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से डबल मैथ फिजिक्स में। इंटरमीडिएट किया मैंने पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से। मैट्रिकुलेशन मैंने किया अपने ही गाँव से, जिसका नाम गरीवाला है और उसकी तहसील शाहकोट है और ज़िला ननकाना साहब है। मैं बेसिकली पंजाब पाकिस्तान से हूँ। इसके अलावा 8 साल मैंने मुख्तलिफ स्कूल में पढ़ाया, जो कि पाकिस्तान के बहुत अच्छे रिनाउंड स्कूल थे। उनमें एज ए मैथ्स टीचर, कोऑर्डिनेटर और सीनियर मैथ्स टीचर, जूनियर मैथ्स टीचर। तो ये मेरा छोटा सा तारुफ है। और इसके अलावा भी हाल ही में जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं रेहान स्कूल सिस्टम में, वो एज ए को प्रिंसिपल रेहान स्कूल सिस्टम को मैं अभी अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करी। जी, माशाल्लाह, थैंक यू फॉर गिविंग योर इंट्रोडक्शन। तो आगे बढ़ते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सबसे पहले कि जो अभी हम मिस मरियम देख रहे हैं, उसको आप अपने पुराने मिस मरियम के साथ कैसे कंपेयर करना चाहेंगी? लाइक व्हाट कैन यू से कि क्या ऐसी चीज़ थी जो आपके ओल्डर सेल्फ में नहीं थी, जो आपके रेहान स्कूल के एनरोलमेंट के बाद आपके अंदर आई है? रेहान स्कूल एनरोलमेंट के बाद मेरे जो अंदर आई हुई कनेक्शन तो बनाने में मैं शुरू में बहुत अच्छी थी। मतलब लोगों से बातचीत करना, उनसे मिलना मुझे बहुत पसंद था। लोगों की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। बट जो रेहान स्कूल सिस्टम में ने दिया और इससे पहले नहीं था, मुझे खुद को प्रेजेंट करने का तरीका नहीं आता था। आप अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को जिसे कहते हैं ना, वो आप पहचान नहीं पाए। मैं इससे पहले मुझे नहीं पता था अपने बारे में मैं क्या कुछ कर सकती हूँ या क्या कर पाऊंगी। लेकिन रेहान स्कूल सिस्टम ने इस चीज का यकीन दिलाया कि अगर आप कुछ भी करना चाहो आप कर सकते हो। तो ये एक सेल्फ बिलीफ जो है, ये रेहान स्कूल सिस्टम से मिला मुझे। जी, तो बहुत शुक्रिया बताने के लिए। तो अभी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर आपको एक मौका मिला कि आप अपने यंगर सेल्फ को देख पाएँ, तो आप उस यंग मरियम को क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहूंगी कि हमेशा जो है इंसान हमेशा जवान ही होता है अगर उसका दिल जवान रहे। बाकी उम्र की सालों से या उम्र के नंबर से फर्क थोड़ी पड़ता है। मैं अभी भी बहुत मिला बाय हार्ट। और अगर मुझे मौका मिले अपने बचपन से मिलने का, तो मैं जरूर एक बार दोबारा से इसको कहूंगी कि ज्यादा फोकस्ड होके स्किल पे काम कर लेती तो ज्यादा बेहतर था, बजाय इसके की तरह पढ़ लेती तो। जी, माशाल्लाह से अब वो दोनों ख्वाहिशें पूरी हो चुकी हैं। तो सो नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू कि आपको क्या दिलचस्पी थी कि आपने ट्रेनिंग वाले लगा दिया अपने साथ, बजाय जो भी जितने वालाज हैं रेहान स्कूल में, उसके बजाय आपने ट्रेनिंग वाली किस लिए चूज़ किया? अम, मैंने अभी तक जितना भी ऑब्जर्व किया है और जो कुछ मैंने सीखा अपने एक्सपीरियंस से, अपनी 18 साल एजुकेशन के बाद, उसमें तालीम मुकम्मल करने के बाद, और फिर मैंने जो 8 साल मुख्तलिफ स्कूलों में पढ़ाया पाकिस्तान के, तो मुझे यही समझ में आया कि हमारे सिस्टम में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की कमी है वो तरबियत की है।
हमें यही नहीं पता कि हमने अपने स्टूडेंट्स को, अपने तलबा को किस तरह से ट्रेन करना है, हमें उन्हें क्या चीज़ें देनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं देनी चाहिए। आज तक हमारे पास हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे टॉपर्स हैं जिन्होंने 95 96 परसेंटेज भी ले लिए बोर्ड में, बट स्टिल उनको अपना सेल्फ रिकग्निशन नहीं है, उनको नहीं पता कि एक्चुअली उनको करना क्या था और उन्होंने कर क्या लिया। हम नंबर्स की रेस में बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हैं, हमने कभी भी सेल्फ रिकग्निशन पे बच्चों को ट्रेन नहीं किया, उनको अपने आप के इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करने नहीं दिया। एक ये रीजन थी। दूसरी ये रीजन थी कि जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसमें बहुत ज्यादा ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, ठीक है, लेकिन उन ट्रेनिंग्स का फॉलो अप नहीं लिया जाता कि क्या उन ट्रेनिंग से स्टूडेंट्स को एंड पे कोई फायदा हुआ, या जो टीचर्स हैं क्या वो वाकई ही उन ट्रेनिंग्स को उस तरह से इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं जिस तरह से उस ट्रेनिंग करवाई गई थी आपको फॉर 2 वीक्स और 3 वीक्स। तो ये जो सेटबैक्स है इनको ओवरकम करना जो था वो मैंने उस रीजन की वजह से अपने नाम के साथ ट्रेनिंग वादी लगाया था। All right, so thank you so much for telling us about that. So now I would like to ask you, जैसे कि आपने मेंशन किया कि आपकी इनरोलमेंट हुई हुई रेहान स्कूल को 20 मंथ्स होने लगे माशाल्लाह, तो हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट रेहान स्कूल एंड द सिस्टम? रिहान स्कूल सिस्टम को मैंने आई गेस 2023 के में सुनना शुरू किया था, मतलब इससे पहले मैं सिर्फ रेहान को सिर्फ सुन रही थी, लेकिन 2023 में मुझे पता चला कि उन्होंने एक फिजिकल कैंपस बनाया है कराची के अंदर ना, और उसकी कुछ वीडियोस थी यूट्यूब पे। तो जब मैंने वो देखी तो मुझे वो बहुत फैसिनेट किया, और मेरे तब बहुत दिल चाहा कि काश मैं अपने बचपन में वापस चली जाऊँ और जिंदगी एक मौका फिर दे दे कि मैं अपना बचपन फिर से जी लूँ, तो मैं जरूर प्रेफर करती कि मैं इसी स्कूल में एडमिशन ले लूँ। हार्ड लक ये थी कि वो स्कूल जो है वो पाकिस्तान के एक दूसरे सूबे में था जो कि सिंध में है, तो मैं वहाँ पे जाना मुझे अलाउड नहीं था, थ्रू और तो पंजाब भी जाना अलाउड नहीं था, एक लिमिटेड एक्सेस थी मेरी कि मैं यहाँ तक जा सकती थी। तो इसलिए फिर उसको देखते देखते दिल में एक ख्वाहिश रहती थी कि कभी मैं इसका हिस्सा, कभी मैं कुछ कर लूँ, इस सिस्टम में ऐड हो जाऊँ। और फिर मुझे पता चला कि रेहान साहब ने इस सारे सिस्टम को कॉपी किया है ऑनलाइन में भी। अब वो लोग जो मेरी तरह के इस सिस्टम में ऐड होने के ख्वाहिशमंद है वो ऑनलाइन भी ये सब कर सकते हैं। तो फिर मैंने अपने आप को ऑनलाइन एनरोल कर लिया, और रेहान की एक वीडियो थी यूट्यूब पे जो मैं सुन रही थी जहाँ उन्होंने बताया था कि इसके नीचे ही ऑनलाइन का लिंक है, आप वहाँ अप्लाई कीजिए और इसमें नंबर है, आप उस पर कॉल करके आप इस सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं। आप उम्र के किसी भी हिस्से में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देयर आई गो। All right, so it's great to know about the process of your enrollment. So since you mentioned about limited access of like यहाँ पे जाना मना है, so what did you feel about that? आपको क्या feeling हो रही थी? आपको you were feeling like everyone should get the same equal amount of access as everyone does in the world, or like आपको क्या feel हो रहा था? Were you feeling sad or like happy कि आपके safety के लिए हो रहा है, and on the other side you are not able to enroll in the Rehan school? At that time, what were you thinking? एक्चुअली मैं बहुत सारी चीजें ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर ली थी अपने हॉस्टल लाइफ में। आई वाज मैं लाहौर में तकरीबन कोई 9 साल गुजारे हैं, और मैंने उन 9 सालों में बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस की थी, जिसके बाद मुझे अब जब पता चला कि मैं कुछ लिमिटेड पाकिस्तान के शहर में जा सकती हूँ और उससे ज्यादा की मेरी एक्सेस नहीं है और ना ही मुझे जाने दिया जाएगा पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उनके कंसर्न्स की वजह से, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, तो मुझे वो चीज़ बुरी नहीं लगती थी। हाँ, कभी-कभी ख्वाहिश ज़रूर होती थी कि अच्छा फ्रेंड्स जा रहे हैं तो हमें भी ट्रिप पे जाने दिया जाए, अच्छा वो नॉर्दर्न एरियाज़ में जा रहे हैं तो हमें भी जाने दिया जाए। लेकिन जब भी बाबा मना कर देते थे तो उसके बाद हिम्मत नहीं होती थी उनसे ज़िद करने की या उनको दोबारा कुछ कहने की। तो फिर ऐसा कभी नहीं हुआ था कि हम हाँ, जाना ही जाना है। तो फिर यही होता था कि अच्छा अभी नहीं तो कभी ना कभी तो अल्लाह ताला ले ही जाएँगे ना, कोई ना कोई ऐसा वसीला तो बन ही जाएगा जब ये हो जाएगा। बस ये एक ख़्वाहिश रहती थी कि हाँ, शायद चले जाते तो बेहतर, हम भी देख लेते, एक्सप्लोर कर लेते। लेकिन अगर नहीं भी हुआ तो प्रिटी ओके, मतलब ठीक है। फिर आहिस्ता-आहिस्ता ज़िंदगी ने बहुत सारे दूसरे मौके दे दिए, ये नहीं मिला, ये मतलब अगर आप टूर पे नहीं गए तो उसके अलावा आपको कुछ ना कुछ करने को दे दिया कि अच्छा चलो ये कर लो। अच्छा ये नहीं मिला था तो तब अब आप यहाँ चले जाओ, इस चीज़ को एक्सप्लोर कर लो। तो मतलब अल्टरनेट में जो भी चांस मिला वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट मिला।
Okay, so if we are talking about the travel freedom and travel access, तो अभी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप कौन सी वो वाली कंट्रीज में लाइक आपकी ख्वाहिश है कि आप किसी ना किसी दिन अल्लाह ताला आपको उन 3 कंट्रीज में लेके जाए? मुझे इटली का शहर वेनिस बहुत पसंद है और मुझे वहाँ जाने का बहुत शौक है। कनाडा ज़रूर एक बार देखना है मुझे और कनाडा अल्लाह ताला लाज़मी लेके जाए और पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़। Inshallah, you'll be able to visit all these areas. So now, what are your personal favorites? Like जब आपको रहान स्कूल का आपने you're free of that and you're free of all of your other studies or whatever extracurricular stuff. So what do you like to do in your free time? Do you like to spend time with your family? आप क्या पसंद करती हैं उस उन वक्त में करने के लिए जब आपके पास कुछ करने को ना हो? टू बी वेरी ऑनेस्ट आजकल अगर मुझे फ्री टाइम मिल जाता है तो मेरी कोशिश होती है मैं सो जाऊँ। अगर रिहान स्कूल सिस्टम से पहले की बात की जाए तो मेरी कोशिश होती थी तब भी सोने की कोशिश तो ज़रूर होती थी लेकिन एक साथ में एक बहुत अच्छी एक्टिविटी ये थी हेल्दी कि मैं बुक्स रीडिंग मुझे बहुत शौक था। अब वो नॉवेल्स हूँ वो एक क्या कहते हैं इसको किसी भी टाइप की बुक हो जैसे कि कुछ सस्पिशियस होती हैं साइंटिफिक रिसर्च होती हैं आप रिलीजियस बुक्स पढ़ सकते हैं पर आई यूज टू मुझे पढ़ने का बहुत शौक था मतलब बुक्स पढ़ने का तो मैं बहुत पढ़ने के एक हैबिट रहती थी लेकिन जब से यहाँ सिस्टम में इन हो गई अब ज्यादा देखने की शौकीन हूँ पढ़ने में नहीं अब मुझे लगता है कि अच्छा हर चीज आप सुन सकते हो या आप देख सकते हो तो आप वो सारी चीजें आपको दोबारा कॉन्सेप्ट मिल जाता है उन चीजों तो अब अगर फ्री टाइम हो तो या तो वही चीज टेड टॉक की फॉर्म में या किसी का कंटेंट जो है वो देख लो और सुन लो और उसके अलावा सोने का होता है कि अच्छा जब भी टाइम मिले थोड़ा सो लो। जी, दैट्स ट्रू कि आपको भी एनर्जी स्टोर करने की ज़रूरत है और उसको जनरेट भी करने की ज़रूरत है ताकि आपको लाइक और वो एनर्जी के साथ आप वो काम कर पाएँ जिसमें आपकी ज़्यादा दिलचस्पी है रेहान स्कूल में। तो जब से आपने रेहान स्कूल में एनरोलमेंट ली सिंस व्हेन यू जॉइन्ड रेहान स्कूल, व्हाट इज़ द थिंग व्हिच यू लाइक अबाउट रेहान स्कूल? आपको वो कौन-सी चीज़ ऐसी लगी कि इवन आफ्टर एडमिशन यू वांटेड टू बी देयर इफ आस्क्ड इफ यू आर रेडी टू जॉइन अस और नॉट? मुझे जो चीज़ बहुत फ़ैसिनेट की, एक तो मुझे लोगों से बातें करना बहुत पसंद था, लोगों से कनेक्ट करना बहुत पसंद था। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी लिमिटेड एक्सेस थी, तो उसमें हो नहीं सकता था। देन रेहान स्कूल सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड मी दिस इंटरनेट कि आप इस इंटरनेट के थ्रू आप थ्रू आउट द वर्ल्ड कनेक्ट कर सकते हो और किसी के साथ भी, किसी भी टाइम बैठ के आप अपने घर पे, अपने कम्फर्ट ज़ोन में आप बात कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। सो दैट वाज़ रियली नाइस और दूसरी चीज़ जो बहुत अच्छी रेहान स्कूल सिस्टम ने दी मुझे अ अब समहाउ कोई चंद 10-12 फैमिलीज या कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे जानते हैं नॉट विद इन द पाकिस्तान बट ओवरसीज पाकिस्तानीज और जो दूसरी फैमिलीज हैं वो भी जानती हैं दैट्स अ गुड थिंग मतलब अब मुझे लगता है हाँ दुनिया में कोई किसी को पता चला पाकिस्तान के किसी छोटे से गांव में एक मरियम रहती है दैट्स अ गुड थिंग फॉर मी। All right. So, if you would like to interview one person whether it's a celebrity or any close relative or whoever you'd like, who is that one person who you'd like to interview? वो कौन सा ऐसा वो एक कौन सा बंदा है जिसका आप इंटरव्यू हर हाल में लेना चाहती हैं? Like it's on your bucket list. अ, आजकल जिस जर्नलिस्ट को मैं ज़्यादा सुन रही हूँ वो रेहान तारिक है उनको मैं आजकल सुन रही हूँ बहुत ज़्यादा उनके इंटरव्यूज़ और ये सारी चीज़ें भी जिस तरह से वो दूसरों से सवाल करते हैं ये सब चीज़ें जानते हैं पर्सनली मुझे जिसका इंटरव्यू करने का ज़्यादा शौक था सर रेहान का था और वो मेरे सर रेहान ने खुद ज़बरदस्ती 2 बार करवा लिया अपना इंटरव्यू बट आई एम नॉट स्टिल सैटिस्फाइड मुझे अभी भी लगता नहीं है कि ये वो इंटरव्यू नहीं है मैं करना चाहती थी अब पता नहीं कब वो सवाल और वो सारी चीजें मेरे पास होंगी और फिर मैं उनसे वो प्रॉपर इंटरव्यू कर सकूंगी अभी तक तो ये सरेहान है जो हर बार मतलब फोर्सफुली कहते हैं कि आप मुझसे इंटरव्यू करो करो आप मुझसे सुनो तो नो फिर मैं उनका इंटरव्यू किया बट आई एम ट्राइंग टू माई बेस्ट कि मैं उनके लिए प्रॉपर एक क्वेश्चनेयर प्रिपेयर करूँ और फिर उनके अकॉर्डिंग क्वेश्चनेयर हो और फिर मैं उनका इंटरव्यू कर सकूँ।
So it feels like you would like to के आप उन जर्नलिस्ट साहब की रेहान तारिक साहब का इंटरव्यू करना चाहेंगी, if I'm not wrong. जी, बिल्कुल, बिल्कुल। All right. So what was your why did you decide to do your, I think so, PhD or some other type of education in education when you could have done it in science, in physics or computer science? So why did you choose education? What was that one thing that made you satisfied to do your education, to do your MPhil or whatsoever it's called in education? हाँ, एक्चुअली मैंने ग्रेजुएशन जब की थी मैथमेटिक्स में, तो मेरे यहाँ साथ में एक डुअल डिग्री प्रोग्राम था जिसमें कि हमें बीएड जो है एज अ टीचर, जब भी किसी ने अपनी प्रोफेशनल करियर ज्वाइन करना होता है तो पाकिस्तान में ये कंपलसरी है कि उसके पास टीचिंग का लाइसेंस होना चाहिए। जैसे हम ड्राइविंग का लाइसेंस लेते हैं ना, कि आपको ड्राइव करना है तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, देन यू विल बी एबल टू ड्राइव एनी कार एनी व्हीकल। सिमिलर मैनर में हमारे पास पाकिस्तान में ये होता है कि जब आपको गवर्नमेंट टीचर के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास टीचिंग का लाइसेंस होना चाहिए, दैट्स कॉल्ड बीएड, या आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, बैचलर इन एजुकेशन। सो मेरी जो डिग्री थी उसमें ये डिग्री एक प्लस पॉइंट था कि उसमें डुअल डिग्री प्रोग्राम था, जिसमें मुझे बैचलर इन साइंस यानी मैथमेटिक्स की डिग्री के साथ साथ बीएड की डिग्री भी दी जा रही थी, बैचलर इन एजुकेशन की। तो मुझे वो सेपरेटली नहीं करना था। देन आई स्टार्टेड अ जॉब। मैंने लाहौर के बहुत अच्छे रिनाउंड इंस्टीट्यूशन में जॉब शुरू की, और मेरे एक बहुत अच्छे टीचर थे मैथ्स के, उन्होंने सजेस्ट किया था कि आप तब तक पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करेंगी, एमफिल नहीं करेंगी, जब तक कि फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं आपको मिल जाता, और आप फाइनेंशियली खुद को सपोर्ट नहीं कर सकती। अब आपके पेरेंट्स को आपको सपोर्ट नहीं करना, यू विल हैव टू बी मच एबल टू पे योर फीस बाय योर सेल्फ। और अल्हम्दुलिल्लाह लकीली मेरी बहुत अच्छी जॉब हो गई एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में, और फिर मैंने अपना दोबारा से अपने सर से कांटेक्ट किया कि अब मैं मैथ्स में एमफिल करना चाह रही हूँ एंड ऑल दैट ना। तो उन्होंने मुझे कहा कि जब आप जॉब कर रहे हो और आप टीचिंग में हो तो रादर देन कि आप मैथ में एमफिल करो, आप अपनी इसी एजुकेशन फील्ड को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो। आपके पास ऑलरेडी एजुकेशन का बैकग्राउंड भी है जो कि बीएड की डिग्री है, तो आप इसी में एमफिल करेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर समझ सकेंगे। फिर कुछ उन दिनों में आई वाज वेरी पैशनेट अबाउट इट कि मुझे स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा उनकी साइकोलॉजी समझनी है, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समझना चाहिए एंड ऑल दैट, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने बस इसी बैकग्राउंड की वजह से और यही रीज़न थी कि मैंने जो है वो डेडिकेटेड या पैशनेटली ये दिया कि मुझे जो है वो एमफिल इन एजुकेशन करना है, सो दैट कि मैं स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कर सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकूं। और फिर मैंने एमफिल एजुकेशन में स्पेशलाइजेशन की थी असेसमेंट एंड एवेल्युएशन में, जिसमें बेसिकली हमारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फियर रहता है, बहुत फोबिया होता है एग्जाम्स का, और वो बहुत ज़्यादा भागते हैं कि हमें एग्जाम्स नहीं देना, या समहाउ बहुत स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं स्टूडेंट हमेशा पूरा साल। वो बहुत अच्छा पढ़ लेता है लेकिन एग्जाम्स में जाके उनका आउटपुट अच्छा नहीं होता। तो मुझे यही वो स्टडी करने को मिला कि ये क्यों है, इसकी रीजंस क्या है जो हमारे साथ ये सब होता है। तो आई वाज आल्सो वन ऑफ द टाइम स्टूडेंट, और मैंने ये सब बहुत कुछ फेस किया। और फिर इसी एक रीजन को फिर मैंने अपनी स्पेशलाइज वो रीजन बनाया और मैंने उसी में स्पेशलाइजेशन की rather than any other science subject. Right, so बहुत अच्छा लगा सुनकर about your education journey on how you decided to do MPhil in education. So since we are talking about education, तो जैसा कि आपने mention किया कि आपकी पहले से ही एक अच्छी job थी एक अच्छी institution में. So now that you have switched towards online, so any अंदर कोई अंदरूनी feeling आपके अंदर के I want to do this but it's kind of inaccessible due to the travel reasons, but since they have कि उन्होंने ऑनलाइन वाला भी निकाल दिया तो ऑनलाइन वाला ज्वाइन कर लूं. सो व्हाई डिड यू थिंक टू switch from your physical teaching skills to online? ऑनलाइन में करना थोड़ा सा डिफरेंट एक्सपीरियंस था, और जैसे मैंने कहा कि मुझे नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करने में समहाउ एक क्यूरियोसिटी रहती है, दो कि बहुत डर भी लगता है कि पता नहीं इसमें सक्सेस हो नहीं हो, इसके रिजल्ट्स क्या होंगे, आउटपुट्स क्या होंगे, बट हमेशा कोशिश होती है कुछ नया ट्राई कर ले, कुछ डिफरेंट ट्राई कर ले। अब मैंने उस सिस्टम को इसलिए छोड़ा क्योंकि
मतलब हम यहाँ पाकिस्तान में अभी तक वही सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं जो कि मैंने 10 साल या 15 साल पहले किया। आई डिड मैट्रिकुलेशन इन 2011 एंड स्टिल अभी तक जो है मैं सेम करिकुलम देख रही हूँ अपने भांजी और भांजियों का, कि उनके पास भी सेम करिकुलम है। तो मुझे ये फील होता था कि हम मैंने 10 साल पहले जो मैट्रिकुलेशन किया था वही 10 साल के बाद अभी तक ये मेरे जो वो भी यही करिकुलम पढ़ रहे हैं, यही सब चीजें पढ़ रहे हैं। तो ये काफी एक क्रैमिंग और एक रोड मेमोराइजेशन है, कुछ अच्छा नहीं है। तो मुझे कुछ डिफरेंट करना है जहाँ पे हम कुछ डिफरेंट चीजें, कुछ डिफरेंट स्किल्स, कुछ रोज एक नई डिफरेंट चीज सीख सके और सिखा सके। और बस ये एक क्यूरियोसिटी थी जिसकी वजह से फिर मुझे है वो ये जॉब जो है मैंने क्विट कर दी। दूसरी रीज़न ये थी कि मैं लाहौर में जॉब कर रही थी और मुझे एप्रिल के बाद अपने होम टाउन शिफ्ट होना था अपने फैमिली के साथ, क्योंकि मैं ऑलरेडी 9 साल अपने पेरेंट्स से दूर रह चुकी थी और मुझे बहुत फील होता था कि बहुत ज़्यादा टाइम जो है मैं अपने पेरेंट्स से दूर रह लिया, अब मुझे जो अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहिए एंड ऑल दैट। तो इस वजह से मैंने डिसाइड कर लिया कि ठीक है मुझे अपने होम टाउन शिफ्ट होना है। तो सेकेंड रीज़न ये थी कि मुझे ये स्कूल छोड़ना ही और फिर मैं जब यहाँ गई अपने होम टाउन में, तो यहाँ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी मेरे पास, जो कि कंपैरेटिवली उस स्कूल के मुकाबले में ज़्यादा अच्छी हूँ। तो इस वजह से भी फिर मैंने ऑनलाइन में खुद को स्विच कर लिया, रादर देन कि मैं फिजिकल किसी भी स्कूल में जॉब करती या किसी कॉलेज में जॉब करती। तो मैंने इसको प्रेफर किया कि मैं ऑनलाइन में जॉब करूँ। दैट्स इट। All right. So, well, it was it felt really nice to know that this was the reason to why you switched to online. So, lastly, I'd like to ask you if you would like to give any type of advice to our audience. कोई आप कोई मोटिवेटिव वर्ड्स देना चाहें हमारे ऑडियंस को, ताकि वो भी आपकी जर्नी को सुनने के थ्रू और आपके इस एडवाइस के थ्रू भी वो मोटिवेट हों और अपने काम में लगे डटे रहें। सच मेरे पास कोई मोटिवेशनल वर्ड्स नहीं है। मैं सिर्फ वो बात कहूंगी जो कि मैं हर प्लेटफॉर्म पे एक ही बात कहती हूँ अपने, वो बात है जो मैंने सीखा है और जो मेरी लर्निंग एक्सपीरियंसेस है उसके अकॉर्डिंग। मुझे ये लगता है कि आप किसी भी चीज के बारे में, इवन किसी ह्यूमन के बारे में भी मेंटल पॉइंट ऑफ व्यू पहले से ही अपना बना नहीं लें, कोई भी जजमेंट्स नहीं दें अनटिल अनलेस कि आप किसी को एक इंटरेक्शन या एक मीटिंग कर नहीं लेते आप किसी के बारे में, आप उससे पहले एक राय कायम ना करें। क्योंकि हम अगर कोई भी चीज एक्सपीरियंस किए बगैर कोई भी अपनी जो राय कायम कर लेते हैं या कुछ पॉइंट किसी को कोई भी कॉम्प्लीमेंट दे देते हैं, तो वो कोई अच्छी बात नहीं होती। हर चीज की, हर अल्फाज की, हर इंसान की एक कहानी होती है जिसकी वजह से आज वो आपको उस तरह से नजर आ रहा होता है। तो इसलिए बेहतर है कि आप पहले उसकी एंड की कहानी सुन लें, उसके एंड की बात सुन लें, फिर आप अपनी बात उसके सामने रखें। तो इसलिए जरूरी है जिंदगी में कुछ भी कहने से पहले, कुछ करने से पहले, कोई डिसीजन लेने से पहले भी आप एक बार उस चीज को एक्सपीरियंस करें और फिर उसके डिसीजन लीजिए कि मुझे इसी को करना चाहिए या मुझे इसको छोड़ देना चाहिए। दैट्स इट। All right, thank you for your motivational words and your wonderful advice. So yes everyone, ये थी हमारे साथ मिस मरियम जुल्फिकार ट्रेनिंग वाली। इनके साथ हमने एक वंडरफुल चिट चैट सेशन किया, इनके बारे में सीखा और इनके बारे में जाना भी। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग, एंड मैं फिर से किसी नए गेस्ट के साथ आऊंगा। टिल देन कीप डूइंग ग्रेट थिंग्स एंड स्टे वायर्ड टू बी इंस्पायर्ड। अल्लाह हाफिज।